मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दावा किया है कि एनडीए यूपी में सभी 80 सीटें जीतेगी और देश भर में 400 का आंकड़ा पार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल इस वक्त अपना वोट कास्ट करने जीआईसी पहुंचे हैं। हम बात भी कर लेते हैं। मंत्री जी, आज वोट करने आप पहुंचे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। पहले तो ये जानूंगा, ढोल नगाड़ों के साथ वोट करने के सभी को मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र का महोत्सव है और इस कारण से हम सब अपने कॉलोनी के, बस्ती के, मोहल्ले के लोगों को लेकर के एक महोत्सव के रूप में यहाँ पर आए हैं, ताकि जो लोग भी घर में भी हैं वह ढोल गाड़ा सुन करके घर से बाहर निकले, मतदान करें। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? विकास के, देश के सम्मान पर, जो विकास गति उस पर। जी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम सारे दावे हैं, अब ये अंतिम फेज का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की जो 13 लोकसभा सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप 13 के 13 पार जा रहे हैं, यूपी में 80 पाने जा रहे हैं जी। और काशी में 10 लाख के पार होने जा रहा है और उत्तरी विधानसभा के अंदर 2 लाख के पार होने जा रहा है। और देश में अगर हम बात करें तो क्या लगता है कितनी? 400 के पार होने जा रहा है। तो हमारे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा अवनीश त्यागी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। गेस्ट का रुख करते हैं। अवनीश जी, आपके पास आते हुए, भले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा हो, आज की जो 13 सीटें हैं उसे लेकर जरा बताइएगा, कहां कहां पर चुनौती लगती है भारतीय जनता पार्टी को? अवनीश जी, देखिए, चुनौती को भारतीय जनता पार्टी स्वीकारती और चुनौती को नकारती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आदत होती है जनता के बीच रहने की, जनता की समस्याओं को सुनने की और उनका निदान करने की। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व यही सिखाता है, यही करता है। वो 24 घंटे, 7 दिन और पूरे वर्ष यही काम करता है कि वो चुनौती को स्वीकार करे, जनता के बीच जाए, उनका सहे और उनके जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में खरा उतरे। तो इसमें हम खरे उतरते हैं। जनता भरोसा जता रही है। जनता 2014 से जिस तरह से राजनीति का परिदृश्य बदला है, राजनीति का तौर तरीका बदला है, उसका आनंद ले रही है। अब जातिवादी, तोड़फोड़ करने वाले, हल्ला बोलने वाले, परिवारवाद फैलाने वाले और भ्रम फैलाकर माहौल खराब करने वाले, जनता को डराकर वोट बैंक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लगातार जनता आईना दिखा रही है, उन्हें सत्ता से दूर कर रही है। और कई पार्टियां, मैं खासतौर से जो मुख्य जो विपक्षी दल का इंडी गठबंधन बन चुका है, उसकी दोनों पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, वो 2014 से आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाई। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायतों का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, वो इसलिए नहीं जीत पा रही कि उत्तर प्रदेश की महान जनता अब वो नई राजनीति का मजा ले रही है, जो विकास, विश्वास और आशावाद की। अच्छा, देवरिया सीट की अगर हम बात करें अवनीश जी, बातें ये चल रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का टिकट काटना कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। आप क्या कहेंगे इस पर अवनीश जी? देखिए, भारी नहीं पड़ना। लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लोग वोट दे रहे हैं विश्वास की राजनीति को पक्का करने। लेकिन मौजूदा सांसद का जब टिकट काटा जाता है, कहीं तो आपको भी लगता होगा कि उम्मीदवार में कमी है या फिर मौजूदा सांसद में कमी है, काम नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, इसलिए चेहरा बदल दिया गया। नहीं, ये राजनीति में पार्टी की रणनीति होती है कि किसको कहाँ काम करना है, किसको सांसद बनाना है, किसको विधायक बनाना है, किससे क्या लेना है, किससे संगठन का काम लेना है, किससे टीवी में बैठाना है। ये पार्टी का रणनीतिक फैसला होता है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। काम तो केवल सरकार करती है, काम पार्टी के नेतृत्व की इच्छा शक्ति करती है और नेतृत्व की इच्छा शक्ति करती है। अब वो काम कर रही है, जनता पे भरोसे पे खरा उतर रही है और जनता का विश्वास जीत रही है। अच्छा, गाजीपुर को लेकर कहा जा रहा है, गाजीपुर को लेकर ये कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी को सहानुभूति वोट, सिंपैथी वोट जो होता है वो मिल सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की हाल ही में मृत्यु हुई जिस तरह से। तो क्या आप भी समझते हैं गाजीपुर में भी चुनौती है बीजेपी के लिए? नहीं, गाजीपुर की जनता तो एक अभूतपूर्व संदेश देने जा रही है। आप देखना नतीजा आएंगे 4 बार। माफियाओं के प्रति सहानुभूति जताने वाले जो राजनीतिक दल थे, उनको भी जनता खारिज कर रही है। अब माफियावाद की राजनीति करने वाले, दबंगई दिखाने वाले, गुंडई दिखाने वाले और जनता के बीच भय पैदा करने वाले लोगों को जनता नकार रही है, ऐसे नेताओं को नकार रही है, ऐसे राजनीतिक दलों को नकार रही है। उसका असर गाजीपुर में भी दिखेगा।
आप देखिए कि गाजीपुर की जनता विकास को तरस रही थी, जो 5 सालों से जिस तरह से वहां हालात पैदा हो गए थे, दहशत का माहौल बन गया था, अब विकास की धारा में फिर से जुड़ने जा रही है और गाजीपुर की जनता अभूतपूर्व संदेश देगी और वो संदेश होगा देश के हित में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हित में और जनता, गाजीपुर की जनता के हित में। ठीक है, चलिए एक एक सीट पर क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, आपसे मैं घोसी को लेकर भी रिएक्शन लूंगी कि क्या घोसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी को लग रही है कि एक चुनौती है यहाँ पर। उससे पहले सौरभ दुबे जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे जी, इस बार के चुनावों में आप क्या अलग देख रहे हैं पहले के चुनावों से और इस बार के चुनावों में? दावे तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, जीत के दावे किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं ताकि जीत हो। आप क्या समझ रहे हैं, इस बार कैसे अलग है इस बार का लोकसभा चुनाव? देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो अलग है इस प्रकार से कि जो विपक्ष है वो विपक्ष कहीं पर भी एकजुट नहीं दिखाई दिया। विपक्ष के पास नीतियों की बहुत कमी रही। 2019 में पहले से, सौरभ जी, वो तो पहले से नहीं 19 में अच्छा चुनाव लड़ा था विपक्ष ने। अच्छा, पिछली बार एकजुट था। 19 के चुनाव में जो विपक्ष था, देखिए सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, ठीक है, और वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। देखिए, हारना जीतना एक अलग विषय होता है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से, योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जनता के बीच में है, चुनाव रैलियों में बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर के अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, उसी से आपको वोट मिलता है। लेकिन वो इस बार दिखाई नहीं पड़ रहा ना। टीवियों पर तो आकर के कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि भैया हम लोग इस बार पूरी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और हम 25 से 30 सीटें, पता नहीं ना जाने वो कहां से 25-30 सीटें आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप जनता के बीच में तो दिखाई नहीं दिए। तो ये चुनाव जो है बिल्कुल अलग था। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के राज्य का जो नेतृत्व है, कार्यकर्ता, सभी लोग मैदान में जनता के बीच में दिखाई दिए। लेकिन विपक्ष सिर्फ एक रैली अखिलेश यादव और राहुल गांधी की हुई, वहीं पर दिखाई दिया, बाकी विपक्ष कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से विपक्ष एकजुट नहीं दिखाई दिया, तो ये कहीं ना कहीं अलग है पिछली बार के मुकाबले। जैसा कि मैं कह रही थी कि पिछली बार भी कुछ ऐसा खास विपक्ष की एकता नजर नहीं आई थी और पिछली बार भी हमने देखा था, पिछली बार तो इससे भी ज्यादा मुझे विपक्ष वीक नजर आ रहा था। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिमन्यु त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अभिमन्यु जी, आज की 13 सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कहां पर चुनौती हो सकती है। कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जिसका मैं जिक्र करूंगी, तो आपको कहां पर चुनौती लग रही है? जैसा कि अवनीश जी ने बोला कि नहीं, 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और एक सवाल मेरा अभिमन्यु जी आपसे ये भी कि अभी सौरभ जी ने कहा कि विपक्ष एकजुट इस बार नहीं दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले ये बात जान लेनी जरूरी है कि जो पहले चरण से जहां चुनाव चालू हुआ था सहारनपुर से, तो वहीं से ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े तमाम नेता, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। कहां ये बातें करते थे, दावे कर रहे थे कि 400 सीटें, कहां उत्तर प्रदेश के लिए दावे कर रहे थे कि 80 की 80 लोकसभा सीटें। तो पहला चरण बीता, दूसरा चरण बीता, तीसरे चरण में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर हो गया। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें आएंगी। अवनीश जी ने अभी कह देना चाहता हूं कि उसके बाद ये अपनी पिच पर पहुंच गए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, और ये चुनाव में फंस गए। इनका परंपरागत जो वोट बैंक है, योगी जी को वहां जाना पड़ा, बार बार जाना पड़ रहा था। अमरोहा में तो उन्होंने मंच पर अपने मंत्रियों को, कुछ नेताओं को धमकाया भी, भीड़ ना होने की वजह से। और आप देखें, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जहां पर भी गए, भीड़ खुद अपनी तरफ से आई, और वो कोई पेड भीड़ नहीं रही है। आप देखें, मैं खुद बनारस में रह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में, 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो।